साथियों, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रवीण सर द्वारा प्रकाशित एडुटेरिया अर्धवार्षिक अंक 2021 के प्रैक्टिस सेट 5 को कवर करने वाले हैं। इसमें जो है इस बुक में कुल 16 प्रैक्टिस टेस्ट हैं और आज इसका 5वां भाग हम लेकर आपके सामने हैं। इससे पहले हमने 4 पार्ट जो है अपलोड कर चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं सेट के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या फिर सिक्किम? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। जब यह लागू होने के बाद जो है विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या 7 हो जाएगी, जबकि वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है। लेकिन कुछ दिन पूर्व जो है आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव भी पारित किया है, लेकिन अभी पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया है, उसे मंजूरी नहीं मिली है। तो वर्तमान में जो है 6 राज्य हैं। अगर पश्चिम बंगाल में लागू हो जाते हैं तो 7 राज्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है? ICMR, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना या फिर DRDO? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी? आश्रिता बी ओलेटी, पुनीत अरोरा, दिव्या बंदोपाध्याय या फिर मोहन सिंह? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आश्रिता बी ओलेटी। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका या फिर रूस? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। इसकी अध्यक्षता जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को गश्ती जहाज PS जोरास्टर सौंपी? मेडागास्कर, इंडोनेशिया, सिंगापुर या फिर सेशेल्स? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सेशेल्स। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने ओमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? फेसबुक, गूगल, अमेजन या फिर माइक्रोसॉफ्ट? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गूगल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, इसी के अवसर पर ओमेन विल नामक एक नया पोर्टल जो है वो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, इसका थीम था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वेटलैंड एंड वाटर। नेक्स्ट प्रश्न है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अनिंदा दत्ता, अरुंधति राय, सानिया मिर्जा या फिर आर कौशिक? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनिंदा दत्ता। का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? बेगूसराय, खगड़िया, वैशाली या फिर जमुई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जमुई। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? फिलीपींस, सिंगापुर, जापान या फिर ताइवान? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया? नाइजर, कांगो गणराज्य, इथियोपिया या फिर घाना? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नाइजर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? हांगहो, यारलुंग यांगसी या फिर लियाओ? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यारलुंग, जबकि यांगसी, जिसे हम यांगतीसी क्यांग नदी भी कहते हैं, इस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत परियोजना का निर्माण चीन के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में सोलर रूफटॉप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? विश्व बैंक, ADB, ICICI बैंक या फिर IMF? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। जबकि मुंबई जो है महंगाई सबसे, अगर सर्वाधिक महंगे शहर की बात करें भारत में तो वो मुंबई है। अगर दुनिया में सर्वाधिक महंगे शहर की बात करें तो वो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अगस्ताबाद है। जबकि एक वैश्विक स्तर पर एक
लिविंग सूचकांक जारी किया गया था, तो उसमें जो है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर को प्रथम स्थान दिया गया विश्व में सर्वाधिक सुगम्य यानी रहने योग्य शहरों में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? सऊदी अरब, रूस, चीन या फिर यूएसए? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। लेकिन अगर आपसे सबसे बड़ा आयतक देश पूछा जाएगा तो इसका आंसर जो होगा वो सऊदी अरब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही काला चावल नमक महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, तंजानिया या फिर फिलीपींस? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2021 में किस देश के द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? सऊदी अरब, रूस, यूएई या फिर यूएसए? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यूएई। यूएई के द्वारा जो है डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया, जबकि डेजर्ट नाइट 21 जो है वो भारत और फ्रांस के वायुसेना के बीच युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, असम। जबकि पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में पहला खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना किया गया है। लेबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 80, 85, 86 या फिर 88? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 86। 86 में जो एक भारत का और रैंकिंग है वो है भ्रष्टाचार सूचकांक। भ्रष्टाचार सूचकांक में भी भारत को 86 स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हाल ही में देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? गुंजन सक्सेना, जोया अग्रवाल, अवनी चतुर्वेदी या फिर आयशा अजीज? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयशा अजीज। जोया अग्रवाल से आप एक चीज याद रखेंगे, जोया अग्रवाल जो है दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग सैन फ्रांसिस्को और बेंगलुरु के बीच जो महिला दल ने उड़ान भरी थी उसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई? सऊदी अरब, ओमान, कतर या फिर यूएई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? अजीम प्रेमजी, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी या फिर जमशेद जी टाटा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जमशेद जी टाटा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी बर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? लॉकडाउन, लोकतंत्र, संविधान या फिर आत्मनिर्भरता? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? तमिलनाडु, कर्नाटक, बड़ौदा या फिर मुंबई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। लेकिन अगर आपसे विजय हजारे ट्रॉफी पूछा जाएगा तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है मुंबई ने जीता है उत्तर प्रदेश को हराकर, जबकि तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो बड़ौदा को हराकर जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? नाओमी ओसाका, सोफिया केनिन, सेरेना विलियम्स या फिर विक्टोरिया अंजारेका? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नाओमी ओसाका। जबकि ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष वर्ग का खिताब जो है एकल का वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। जबकि पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वो उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में किया गया था। लेकिन अगर आपसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछा जाएगा तब इसका आंसर बदल जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है वो हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा, जबकि पिछला गुवाहाटी में किया गया था।
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? अमेरिका, जापान, इजराइल या फिर फ्रांस? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। इजराइल के साथ एक और समझौता हुआ है। भारत ने इजराइल के साथ 3 वर्ष के लिए एक ज्वाइंट कृषि प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किया है। फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना ने तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। तो आपको इसका नाम बताना है। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, INS करंज। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? रघुनाथ अनंत माशेलकर, शोभना शर्मा, राजीव कुमार वार्ष्णेय या फिर सोनम वांगचुक? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोनम वांगचुक। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी? कोलकाता मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो या फिर मुंबई मेट्रो? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ मेट्रो। अभी दिल्ली मेट्रो चर्चा में था कुछ दिनों से। तो दिल्ली मेट्रो के द्वारा जो है अभी UPI आधारित कैशलेस पार्किंग जो है स्टार्ट किया गया है। और दूसरा जो है वो उत्कृष्ट सिविल इंजीनियरिंग पुरस्कार जो है दिल्ली मेट्रो को दिया गया है। फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया। वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? पुर्तगाल, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी या फिर मलेशिया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? अजय माथुर, अजय मल्होत्रा, दुष्यंत चौटाला या फिर अजय सिंह? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अजय मल्होत्रा। अगर आपसे राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष जो हैं वो हैं अरुण कुमार मिश्रा। लेकिन यहाँ संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में सलाहकार समिति की बात हो रही है। तो इसके जो अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं वो हैं अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया? देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी या फिर CK नायडू ट्रॉफी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रणजी ट्रॉफी। और 87 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है जब रणजी ट्रॉफी को रद्द करना पड़ा है। कारण क्या है आप सभी जानते होंगे, कोविड के कारण इसे रद्द किया गया है। किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया? RBI, वित्त मंत्रालय, विश्व बैंक या फिर IMF? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RBI। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रकाश जावड़ेकर, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी या फिर वेंकैया नायडू? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या फिर मॉरिशस? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जापान। इस बार जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से कुल 7 आदमी को नवाजा गया है, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? सेशेल्स, फिजी, ग्वाटेमाला या फिर घाना? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, घाना। आपसे एक और प्रश्न इससे जुड़े जो है कोवैक्स से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो पंजाब है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर केरल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल में ही भारत का पहला संग्रहालय जो है वो श्रम संग्रहालय स्थापित किया गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या फिर कलकत्ता?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है, वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर केरल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल। अगला प्रश्न है, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम है, इसका सही नाम क्या है? इसका नाम है फुगाकू। जबकि अभी हाल ही में ईरान के द्वारा अपना सर्वाधिक जो है विकसित कंप्यूटर सिमर को लॉन्च किया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनदर डोजन स्टोरीज के लेखक कौन हैं? सत्यजीत रे, अरुंधति राय, सलमान रश्दी या फिर विक्रम संपत? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सत्यजीत रे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? भारत, जर्मनी, जापान या फिर सऊदी अरब? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया है? नासा। इसका सही आंसर है। मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? खाद्यान्न, खनिज, टेक्सटाइल या फिर अवसंरचना निर्माण? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी टेक्सटाइल। अगला प्रश्न है, किस कंपनी का आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एलआईसी, जिसे हम भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं एमआर कुमार। आइए देखते हैं इस सेशन के आखिरी प्रश्न को। बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? 2021 से 24, 2020 से 24 या फिर 2021 से 25 या फिर 2021 से 26? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2021 से 26। तो ये था मॉडल प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।